हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं विद्या भारती द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। यह परीक्षा है कक्षा परिवेशिकाओं के लिए। अब परिवेशिका वे लोग हैं जिसमें आचार्य आचार्य और इसके अलावा अभिभावक बंधु भी इस परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बचाए रखना और उसका प्रसार प्रसार करना और अपनी संस्कृति से जागरूक कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस बार जो सत्र 2023-24 में अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो हुई है, तो उसका पेपर कैसा रहा है, हम आज उसकी पूरी आंसर की चेक करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस परीक्षा को आज देखने वाले हैं और इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम इसको भी देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। ये 100 प्रश्नों का सेट होगा। तो पहला प्रश्न दे रखा है, 4 वेदों को व्यवस्थित करने वाले ऋषि का क्या नाम, यानी कि नाम क्या है, तो वह है वेद व्यास। अगला है, सप्तऋषि तारों का मंडल किस स्थित तारे की परिक्रमा करता है, तो इसका सही आंसर होगा ध्रुव तारा। अगला है, सिसोदिया वंश में जन्म लेने वाले वीर का नाम क्या है, तो ये थे महाराणा प्रताप। अगला है, कौरवों ने अधर्म से युद्ध में किस 16 वर्ष के वीर को मार दिया, तो वे थे अभिमन्यु। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 जनवरी 1863 किस महापुरुष की जन्म तिथि है, तो वह है स्वामी विवेकानंद की। अगला प्रश्न है, गुरु अंगद देव का बचपन का नाम क्या था, तो वे थे भाई लहना। अगला प्रश्न है, रत्नाकर किस महापुरुष का नाम था, तो ये है आपका वाल्मीकि। अगला है, आरंभा और शिवगुरु के पुत्र का क्या नाम है, तो वो थे आद्य शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, एकलव्य किस गुण के लिए जाने जाते हैं, तो वे हैं गुरु भक्ति के लिए। आगे देखते हैं। अगला 10वां प्रश्न है, राजा रत्नीदेव और शिवी किस गुण के लिए जाने जाते हैं, तो वे हैं परोपकार के लिए। अगला प्रश्न है, किसकी क्रोधाग्नि से मदुरै शहर जलकर भस्म हो गया, तो ये है आपका लक्ष्मीबाई केलकर। अगला प्रश्न है, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है और क्या है, आगे है आपका इसमें अविराम। अगला है, भारत देश का कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर है, तो ये है आपका केरल। अगला प्रश्न है, केरल प्रांत में नव वर्ष का शुभारंभ किस पर्व से होता है, तो ये है ओणम। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको भारत माता का उज्ज्वल मुकुट कहा गया है, तो ये है आपका लद्दाख। अगला है, भारत के पूर्व में कौन सा सागर है, तो ये है गंगा सागर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी ममता पुत्र के लिए सबसे प्रिय धन है, तो ये है पिता के लिए। अगला है, प्रेम श्रद्धा और भक्ति किसकी पूजा के लिए चाहिए, तो ये है ईश्वर की पूजा के लिए। अगला है, किसकी अमरता में हमारा विश्वास है, तो ये है आपका आत्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय को रोटी देना और पौधों में पानी देना कौन सा कार्य है, तो ये है आपका दैनिक कार्य। किसकी सेवा ही नारायण सेवा मानी गई है, तो ये है आपका नर सेवा। अगला है, अपनी विद्या और संपत्ति को किस रूप में देखते हैं, तो आप इसको ज्ञान के रूप में। अगला है, इससे हम किसको आनंद और संतोष प्राप्त होता है, किससे, यानी कि तो सत्कर्मों से हमें आनंद और संतोष प्राप्त होता है। माता पिता गुरु और अतिथि को क्या माना गया है, तो ये है आपका देवता। अगला प्रश्न है, सत रज और तम क्या है, तो ये हैं
व्यक्ति के 3 गुण हैं। अगला प्रश्न है भारत की राजभाषा कौन सी है? तो ये है आपकी हिंदी। अगला प्रश्न है अशोक चक्र किस भाव का प्रतीक है? तो ये है आपका गतिशीलता। अगला है समर्थ गुरु रामदास ने किस रंग के वस्त्र का टुकड़ा लेकर उसी रंग का ध्वज बनाने को शिवाजी महाराज को कहा? तो ये है आपका भगवा। अगला है प्रतिदिन प्रातः धरती माँ पर चरण रखते समय क्या मांगते हैं? तो क्षमा मांगते हैं हम। अगला प्रश्न है परिवार भाव को सबसे अधिक सुख और आनंद देने वाला भाव माना जाता है। अगला प्रश्न है किसका जीवन परिवार भाव का श्रेष्ठतम उदाहरण है? तो ये है आपका श्री राम का। अगला देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? वो थे चाणक्य। अगला प्रश्न है किस गुरु के आश्रम में रहकर श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये हैं आपके गुरु संदीपनी। आगे प्रश्न देखते हैं पुराने समय से हम अतिथि को क्या मानते हैं? तो हम देवता मानते हैं। धर्म का पालन करें अर्थात क्या करें? धर्म पे चलें। अगला है निरोग और स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन क्या आवश्यकता है? तो ये सारी चीज़ें आवश्यक है भ्रमण स्नान और भोजन। अगला है जैन मत के 24वें तीर्थंकर का क्या नाम है? यानी क्या नाम क्या है? तो ये है महावीर स्वामी। अगला देखते हैं सत्याग्रह किसका प्रमुख शस्त्र था? तो ये था आपका महात्मा गांधी। अगला है भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना करने वाले महापुरुष थे? तो ये थे रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला है प्रथम और एकमात्र भारतीय महिला जो सागरमाथा यानी कि एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़ी वो है आपकी संतोष यादव। अगला प्रश्न है तोरा ग्रंथ किस मत का है? तो ये है आपका यहूदी का। अगला है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये है आपका बौद्ध। अगला है छठ पूजा किस प्रदेश का मुख्य पर्व है? तो ये आपका बिहार का। अगला प्रश्न है गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मास की किस तिथि को होती है? तो ये है एकादशी को। अगला है राजस्थान में चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है? तो ये गणगौर। अगला है फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये है आपका होली। अगला है बद्री धाम किस प्रांत में स्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं किस धाम में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी? तो ये की थी आपका रामेश्वरम में। अगला है भगवान शिव का दिव्य धाम कौन सा है? तो ये है आपका केदारनाथ। भद्रकाली मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है शारदा देवी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका श्रृंगेरी। अगला है श्री राम किनके चरण कमल दबाने के बाद ही शयन करते थे? तो ये थे माता पिता और गुरु के, तो यहाँ पे गुरु आंसर होगा। अगला है श्री राम और सुग्रीव के आपस में कैसे संबंध थे? तो ये थे आपके मित्रता। अगला है राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न शिक्षण ग्रहण करने कहाँ गए? तो ये गए थे आपके गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। अगला है किसके दुख से दुखी होना चाहिए? तो ये आपका है मित्र के। अगला है विश्व के ग्रंथों में गीता का स्थान कैसा है? तो ये है उच्च। अगला है हृदय केश कृष्ण ने किस नाम का शंख बजाया था? तो ये है आपका पायसजन्य। अगला है कुरुक्षेत्र को क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका युद्ध स्थल। अगला है जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं उनको गीता में क्या कहा गया है?
तो ये कहा गया है पापी। अगला है कौन सी अग्नि सभी कर्मों को भस्मास्त करती है, तो ये है ज्ञानाग्नि। अगला है भारत में प्रकृति प्रदत्त कितनी ऋतुएं हैं, तो ये 6 ऋतुएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका 62 यानी कि 64। फागुन चैत्र मास में कौन सी ऋतु आती है, तो ये आती है आपकी वसंत ऋतु। अगला है राजा दशरथ कहाँ के राजा थे, ये थे अयोध्या के। अगला है श्री राम ने से मिलने भरत कहाँ गए थे, तो ये गए थे आपका चित्रकूट में। अगला प्रश्न है किसने निद्रा त्याग कर 14 वर्ष राम जी और सीता जी की सेवा की, तो ये थे उनके भाई लक्ष्मण। अगला है महाभारत का लेखन कार्य किसने किया था, तो लेखन कार्य की बात कर रहा है तो वो है गणेश जी। अगला प्रश्न देखते हैं दुर्योधन की सभा में किसने चीरहरण का प्रयास हुआ था, किसका, तो ये है द्रौपदी। अगला है कौरव पांडवों की लड़ाई कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपका कुरुक्षेत्र में। अगला है संत कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो ये हैं स्वामी रामानंद। अगला है मीरा के गुरु कौन थे, तो ये हैं आपके रैदास। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो ये थी आपकी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की द्वितीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो ये थी आपकी सुनीता विलियम। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है, इसका सिद्धांत देने वाले विश्व के प्रथम वैज्ञानिक थे, ये थे आपके आर्यभट्ट। अगला है परमाणुवाद की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो ये है कणाद, जिनको कपिल मुनि भी कहते हैं। आगे देखते हैं भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, तो ये है चरक संहिता। नीम का तेल किस रोग में लाभकारी होता है, तो ये है चर्म रोग। अगला दूध का सापेक्ष घनत्व मापने में या नापने में क्या काम आता है, तो यह है दुग्ध मापी। अगला हृदय की धड़कन को सुनने में सहयोग करता है, तो यह है स्टेथोस्कोप। अगला है किसका पानी पेट के विकारों के लिए सर्वोत्तम है, तो ये है आपका नारियल का पानी। आगे बात करते हैं हवा के कम दाब के कारण पहाड़ों पर खाना ये देरी से पकता है। अगला है 1998 में किस तिथि को भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, तो ये आपका है 11 और 13 मई को। अगला है पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम था, तो ये है आपके पंडित विष्णु शर्मा। अगला बाणभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो ये है हर्षचरित। अगला है गोदान पुस्तक के लेखक का क्या नाम है या नाम क्या है, तो ये है आपका गोदान प्रेमचंद। आगे बात करते हैं संस्कृत भाषा के प्रमुख कवि कौन हैं, तो ये हैं कालिदास। अगला है मराठा भाषा के प्रमुख कवि का नाम क्या है, तो ये है आपका संत ज्ञानेश्वर। अगला है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी है 206। अगला है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो यह है आपका भारत रत्न। आगे देखते हैं प्रश्न 89। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किए गए थे, तो ये किए गए थे 2 जनवरी 1954। अगला है भारत रत्न के बाद द्वितीय क्रम का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम, तो ये आपका पद्म विभूषण। अगला है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी श्रीमान दारा सिंह रहे हैं, तो वह हैं कुश्ती के। आगे हैं विराट कोहली किस खेल से के प्रमुख खिलाड़ी हैं, तो ये हैं क्रिकेट के। अगला है मेजर ध्यानचंद किस खेल के जादूगर माने जाते हैं, तो ये है आपके हॉकी के। आगे है राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपका 12 जनवरी को। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपका 21 जून। आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस का लोकप्रिय नाम क्या है, तो ये है आपका नेताजी। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किसने कहा है, तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला है
भारत हिंदू राष्ट्र है किस महापुरुष ने कहा था? तो ये कहा था आपका डॉक्टर हेडगेवार ने। आगे है, मेरे पैर उधर कर दें जिधर मेरा काबा न हो, तेरा काबा न हो। तो ये थे गुरु नानक देव। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, माई लाइफ माई म्यूजिक और रागमाला किसकी आत्मकथाएं हैं? तो ये हैं आपकी सुभाष चंद्र बोस की। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा से संबंधित जो विद्या भारती कराती है प्रत्युष। थैंक यू।